अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन ग्रेड 10th मैथ। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 7.4 स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन जिसमें हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज हैं। इनको यूज़ करते हुए हमने आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी होती है हमारे पास? ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी हुई थी। वो क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 होती हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो कौन सी हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो इसलिए हम इसको भी स्विच कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे अपसाइड डाउन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। इसकी हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट जिसको हमने आगे यूज़ करना है। ओके नेक्स्ट, ये हमारे पास रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। यहाँ फिर आप यूँ कर लें कि कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर साइन थीटा, राइट। सो रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा इज सेकेंट थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट थीटा इज cos थीटा। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेंजेंट। चलते हैं एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 24 जिनको हमने प्रैक्टिस करना है। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स को हमने 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो हमने 2 दफ़ा अलग अलग करके लिख लेंगे, राइट। अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? मीन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमने अभी पढ़ा है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज ऑल्सो टेन थीटा और टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हमें एक्स यूज़ करना चाहिए। एंड दिस इज टेन एक्स टाइम्स टेन एक्स विल गिव यू टेन स्क्वायर एक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है। तो टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? वो हमने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। सो टेंजेंट एक्स हो गया हमारे पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। साइन एक्स एज इट इज नीचे लिख लेंगे और सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ से हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल गिव यू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। एंड साइन एक्स ओवर कॉस एक्स विल गिव यू टेंजेंट एक्स एंड टेंजेंट एक्स टाइम्स टेंजेंट एक्स विल गिव यू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 ओवर, अच्छा इसको सबसे पहले तो हमने अलग करके लिख लिया, टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंट एक्स, राइट। ये डिवाइड हो रहा है ना, तो हमने ये अलग करके लिख लिया। अब ये किसके इक्वल होता है? 1 ओवर सीकेंट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका रेसिप्रोकल है। एंड देन टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये हमने लिख लिया। और यहाँ से कॉस एक्स आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। सो द वैल्यू वी लेफ्ट विद अस इज साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यही यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे याद हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर एक्स।
राइट। अच्छा, यहाँ पे बल्कि एक और तरीके से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, उससे हम सीख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली देखें, वन किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी में, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया वन की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स इज़ योर एंगल, यहाँ पे एक्स लिखें या थीटा लिखें एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, एंगल यूज़ हो रहा हो, तो हम वही यूज़ करते हैं। तो रिमेनिंग वैल्यूज हमने एज इट इज़ लिख ली, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है, सो दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स जो कि इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 एज इट इज़ है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1। तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो हमारा आंसर है, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर एक्स। सो कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट एक्स। सो कॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरीफाई द आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे हमने इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। इट मीन्स ये इक्वेशन है हमारे पास, बिकॉज इसमें इक्वालिटी साइन यूज हो रहा है। तो इक्वेशन की टू साइड्स बन गई, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब ये दोनों इक्वल हैं और इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो अब हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सॉल्व करें भी तो हमारे पास डिजायर्ड क्वांटिटी नहीं आ रही। सो विल स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब ये किसके इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो ये वही चीज़ है, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, तो जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 1 और बी क्या है साइन थीटा, तो ये जगह 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रिमेनिंग जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू बचेगी वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने इसको इसके इक्वल पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब इनको हम ना अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर शेयर हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख लेंगे, साइन थीटा के नीचे भी और कॉस थीटा के नीचे भी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे बचा 1 एंड टेंजेंट थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा टाइम्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने करना क्या, पहले इस टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो पहले इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा टाइम्स कॉट थीटा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर टेंजेंट थीटा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये देख लेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा टाइम्स टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। देन tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, ये आ गया। और साइन थीटा हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, और न्यूमरेटर में जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा, और न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है ऐड हो रही हैं इनको ऐड करके लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस 1। सिमिलरली इसके नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है 1। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इस केस में हम कैसे करते हैं सॉल्व, राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, डिनोमिनेटर लिखा कॉस थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम साइन थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, ये लिख दिया। और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो पहले हमने इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया कॉस से मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म को, और फिर प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ। तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस विल गिव यू माइनस। एंड अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये दोनों, दिस इज प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है विच इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास न्यूमरेटर में साइन कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पीछे वैल्यू बची है। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, इस कॉस थीटा को 1 के नीचे भी कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी कर दें, तो ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एक कॉस थीटा इसके साथ, तो पीछे रह जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा के। सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सीकेंट एंड रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट इज कॉस। सो ये हमने प्रूव कर लिया सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज माई राइट हैंड साइड। So hence it is proved left hand side is equal to right hand side. So this is your overall solution to question number 10. Next question number 11 is sin theta plus cos theta over tangent square theta minus 1. अब ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इसको हमने अलग करके डिवाइड इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या है 1, तो ये दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, यानी ये डिनोमिनेटर लिखा हमने, वैसे तो ये मल्टीप्लाई भी होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आएगा वो ये लिख दिया बिकॉज। सो 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को ना डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर लेंगे, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशंस को फ्लिप कर देना अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास रिमेनिंग आंसर है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है राइट हैंड साइड, यस। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So this is your overall solution to question number 11. Next question 12 is cos square theta over sin theta plus sin theta. तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम ले लें, तो 1 टाइम sin theta is sin theta, और फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम cos square theta is cos square theta प्लस साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा,
और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू cosecant theta because sin theta is a reciprocal of cosecant and cosecant is a reciprocal of sine. So hence left hand side is equal to right hand side. Next question number 13 is secant theta minus cos theta. So secant theta is a reciprocal of cos, तो ये हो जाएगा 1 over cos theta minus cos theta, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 टाइम cos theta is cos theta, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 टाइम 1 is 1 माइनस cos थीटा टाइम्स cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। अगर नहीं समझ आता तो इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर लिया करें। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे पीछे वैल्यू क्या रखेगी, साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर है तो अलग अलग करके लिख लेते हैं, साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यही हमने प्रूव करना था, टेंजेंट थीटा टाइम्स साइन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम कॉस थीटा इज कॉस थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होती है वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। सो योर अप टिल हियर योर आंसर इज 1 ओवर कॉस थीटा एंड इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। Hence left hand side is equal to right hand side. Next question number 15 is tan theta plus cot theta. तो tan किसके इक्वल होता है हमारे पास, sin ओवर cos, और cot किसके इक्वल होता है, उसी का रेसिप्रोकल कर दें, फ्लिप कर दें पोजीशंस, तो ये हो जाएगा sin ओवर cos बन जाएगा cos ओवर sin। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, tan थीटा इज sin ओवर cos एंड cot थीटा इज cos ओवर sin। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा cos थीटा टाइम्स sin थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लें। सो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट के, एंड 1 ओवर साइन होता है रेसिप्रोकल कोसेकेंट के। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, और हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। tan थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो टेंजेंट थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास हो गया है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसी का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने इनको आपस में सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे इनके देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा। सो मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस और इनको हमने आपस में ऐड करना है। सो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल टू आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी की हुई है। ओके, नेक्स्ट इज, ये आइडेंटिटी लिख दी हमने, और 1 टाइम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा विल गिव यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म शेयर हो रही है दोनों के साथ, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, यानी इनको पहले हमने अलग से लिख लिया और फिर सेकंड टर्म को हमने
सेपरेट कर लिया। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास कॉस थीटा आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, दिस साइन थीटा एंड साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट थीटा का, और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा का। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, विच इज़ जो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू भी पुट कर देनी है, दैट इज़ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यूज़ की हैं। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेते हैं। दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे आपस में ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये हमने लिख दिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, राइट, दिस वन। ओके, नेक्स्ट साइन थीटा टाइम्स 1 इज, हमारे पास ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, तो हमारे पास पीछे वैल्यू बचेगी 1 ओवर कॉस थीटा विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड। सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने सबसे पहले तो एलसीएम ले लेना है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर देखें डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। और उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। सो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम मतलब 2 दफ़ा आ रहे हैं ना, तो इसको स्क्वायर कर देंगे हम, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा विच विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? वो होता है जनाब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इन दिस केस ए क्या है हमारे पास 1 और बी क्या है कॉस थीटा, तो वो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। सो 2a इज़ 1, b इज़ कॉस थीटा, और यहाँ पे ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन वैल्यूज़ को हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम कंबाइन करके लिख लेंगे, जो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 1। बाकी वैल्यूज एज इट इज सारी आ गई, एंड 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बचेंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे वैल्यू बचेगी 2 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा का। ठीक है, सो ये ऐसे है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। और हमने राइट हैंड साइड में क्या चीज़ प्रूव करनी थी? दैट वुड बी 2 कोसेकेंट थीटा, तो वो चीज़ हमने प्रूव कर ली है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। Next is question number 19, starting it with the left hand side. So these are the unlike fractions because they are having different denominators different है, तो पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके कर लेंगे हम, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दिया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 1 टाइम 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस हमने अब मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, पहले इस 1 के साथ और फिर इस सेकेंड टर्म के साथ।
सो दिस प्लस, अब इस 1 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन है, प्लस। तो प्लस प्लस हमारे पास क्या होता है, प्लस प्लस इज़ प्लस, तो ये हमने लिख दिया प्लस, एंड प्लस माइनस इज़ माइनस, तो ये हमने माइनस लिख दिया, राइट। और ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। सो ये पीछे वैल्यू बच जाएगी, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, यहाँ फिर कर लें ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, एक ही बात है, ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए 1 है, बी कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये इसको दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पे प्लस है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने लिख दिया, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज, एंड साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। इसको आप ना समझ आए तो इसको आप अलग करके भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल किसका होता है, कोसेकेंट का, तो हमने लिख दिया। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, 2 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। So here is your overall solution to question number 19. Next is question number 20. लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, और फिर यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको आपस में पहले हम सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके हमने साथ करके लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, और ये भी 1 प्लस साइन थीटा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा, तो ये भी होल स्क्वायर हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। तो ये 3 डिफरेंट बेसिक अलजब्रा के फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब इनको हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आपने एक्सपैंड कर लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस साइन एज इट इज़ लिखा हमने, और फिर ब्रैकेट्स में सेकंड फार्मूला एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो दैट वुड गिव यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारे पास 1 है, बी साइन थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द सेकंड ब्रैकेट, तो 1 के साथ बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है, तो क्या होता है, प्लस। तो अब इसको हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इज -1, देन माइनस माइनस इज प्लस, and then this minus and this plus will give you minus। अब यहाँ पे देखें अगर कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो वो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सो दिस इज़ +1, ये कैंसिल हो गया -1 के साथ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास जो बचेंगी दैट वुड बी 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, सो दिस विल गिव यू 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमने 2 दफ़ा सेपरेटली लिख लिया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, और कोसेकेंट और कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, 1 ओवर कॉस इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 20।
नेक्स्ट इज 21 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए, इसमें हमने किस साइड को लेके चले, नॉर्मली तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म है उसको हम फर्दर कुछ भी इसके साथ हम खेल नहीं सकते, या इसको हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसको किसी तरह से भी इसको आगे लेके चल नहीं सकते। तो इससे ज़्यादा हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, और हमने लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो क्या होगी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। नहीं समझ आता तो जल्दी से हम आइडेंटिटी लिख लिया करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस है ना, अगर कोई साइन नहीं है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बची है लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज यू आर गेटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी, तो ये देख लें प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और ये हमने चीज़ प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये 4 है, अब 4 वाला तो कोई भी फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ अभी तक, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करें तो वो क्या होता है हमारे पास 4 ही होता है, राइट। तो इस 4 को हम क्या लिख देंगे एज 2 टाइम्स 2, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वापस 4 आ जाएगा। इस तरह साइन 4 को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वापस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड कर लें तो ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज एक्टिंग लाइक अ कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी इज एक्टिंग लाइक अ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने एक्सपैंड कर लिया। अब ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 पुट कर दिया और बाकी वैल्यूज हमने एज इट इज नीचे लिख ली, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड पे, तो ये देखिए हमारे पास प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो अब इसमें देखें, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन क्या होती है कि इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू है ना, यानी यहाँ पे देखें तो आपके पास ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है यही आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड, आप कह सकते हैं रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप। सो ये जो साइन था इसी के साथ डिनोमिनेटर को ही हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है, अगर हम ये वापस कैंसिल कर दें तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब बिकॉज मैथ में एक रूल होता है कि हम अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, अगर हमने करनी है तो वी हैव टू कीप इट बैलेंस, ठीक है, कि जिससे ना ओरिजिनल क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने अपनी तरफ से 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड भी कर दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इसको कैंसिल करें तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। सो इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सो इफ़ यू नोटिस दिस इज़ 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ से 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर इज़ 1, और ये यानी कि यहाँ पे ना अलग अलग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं आप, इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो ये देख लें आपके पास, ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एंड नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये 1 है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है, इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो पीछे जो वैल्यू बचेगी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ऑन द राइट हैंड साइड। सो हेंस बोथ ऑफ दीज टू साइड्स आर प्रूव्ड। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23. Okay, moving on to the last exercise of this question. So starting it with the left hand side. अब अगेन यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, ये साइन हमारे पास माइनस है, तो हमने जो इसका ऑपोजिट साइन है ना उसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है। यहाँ आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने जा रहे हैं। नॉर्मली होता नहीं है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को ही करते हैं, तो यहाँ पे इसका साइन ऑपोजिट कर देना आपने, राइट। ओके, उसकी रीज़न ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जब रेशनलाइज करना है तो इधर न्यूमरेटर के साथ करना है या डिनोमिनेटर के साथ करना है, तो वो आपको ये राइट हैंड साइड बता रही होती है कि हमें डिज़ायर्ड आउटकम क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीकेंड थीटा +1 है, तो अब ऑब्वियसली मैं रेशनलाइज भी प्लस के साथ ही करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंड रिजल्ट में प्लस आना चाहिए। अगर मैं माइनस से कर देता हूँ तो एंड रिजल्ट में माइनस तो आ ही नहीं रहा, राइट। सो हमें जो चीज़ हमने प्रूव करनी होती है राइट हैंड साइड पे, उसको देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेशनलाइज कर दिया विद द न्यूमरेटर इन शॉर्ट। सो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा +1 सीकेंड थीटा +1, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दिस वन, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमें चाहिए ना, यहाँ पे देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा +1 है ये, सॉरी डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -1, तो इधर पीछे क्या बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इसलिए ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख दिया हमने। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो आप इन स्क्वायर रूट्स को अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म थी, तो ये तो इसके साथ कैंसिल होगी, तो डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ। सो ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच गई है, और यही हमारा डिजायर्ड आउटकम था जो हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 24. And here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy, and keep smiling, and stay safe out there. Thank you for visiting. See you after.